हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूं और अपने वीडियोस के थ्रू बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटा, ये जो लॉ है ये मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दिया गया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? ऐसा क्रॉस जिसमें दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करते हैं। ठीक है, हमने इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स में इसको देखा था। ठीक, कि जब दो कैरेक्टर्स की साथ स्टडी की जाती है अक्रॉस द जनरेशन की वो किस तरीके से इनहेरिट हो रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये लॉ फ्रेम हुआ था। ठीक है, ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है कि एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, डिफरेंट जीन्स के जो एलील्स होते हैं, डिफरेंट जीन्स मतलब डिफरेंट कैरेक्टर के जीन्स। ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर्स, दो अलग अलग कैरेक्टर्स, जैसे सीड शेप इज वन कैरेक्टर, सीड कलर इज अनदर कैरेक्टर। तो इन दोनों कैरेक्टर के जो जीन्स हैं, ठीक है, वो उसका एलीलिक पेयर प्रेजेंट होगा। तो एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स आर सॉर्टेड इनटू गैमीट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक, डिफरेंट कैरेक्टर के जो जीन्स हैं उनके जो एलील्स हैं, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो इस कैरेक्टर के जो दोनों एलील्स हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट होकर गैमीट में जाएंगे और इस कैरेक्टर के जो एलील्स हैं ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट होकर गैमीट में जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। आइए चलते हैं। कैरेक्टर लेते हैं, सीड शेप और सीड कलर। ठीक है, सीड शेप और सीड कलर हमने कैरेक्टर लिया। ठीक, अब जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, जो ऑर्गेनिज्म है मान लीजिए वो कैसा है, इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस है फॉर सीड शेप। ठीक है, सीड शेप के लिए वो हेटेरोजाइगस है एज वेल एज फॉर सीड कलर। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है इन दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए वो हेटेरोजाइगस है। ठीक है, मतलब इसके जो एलीलिक पेयर्स होंगे वो डिफरेंट एलीलिक पेयर्स एक साथ जोड़ा बनाए होंगे और इसमें भी दोनों डिफरेंट एलीलिक पेयर्स एक साथ जोड़े में प्रेजेंट होंगे। आपको ऑलरेडी पता है हेटेरोजाइगस किसको कहते हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप कैसा होगा बेटा? जीनोटाइप कैसा होगा? अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोजाइगस होगा इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए, तो जीनोटाइप कैसा होगा? सीड शेप के लिए क्या होता है? सीड शेप राउंड और रिंकल्ड होता है। राउंड रिंकल्ड होता है। राउंडनेस के लिए कौन सी एलील होती है? कैपिटल आर। और रिंकल्ड शेप के लिए क्या होती है? स्मॉल आर। अब क्योंकि हेटेरोजाइगस है तो दोनों ही ट्रेट्स की, राउंडनेस और रिंकल्डनेस, दोनों की एलील्स इसमें यूनाइटेड है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। और सीड कलर के लिए येलो और ग्रीन कलर होता है। येलो के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई। यही होता है जीनोटाइप, यही होगा जीनोटाइप। अब हम इसका गैमीट फॉर्मेशन देखेंगे कि जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो इनके जो एलील्स हैं वो किस तरीके से गैमीट में जा रहे हैं, वही है, बस उसी के बेसिस पे ये लॉ बना हुआ है। चलिए देखते हैं। तो क्या है हमारा ऑर्गेनिज्म? क्या है बेटा?
जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक, वो कैसा है, फिनोटिपिकली कैसा है, राउंड येलो है, फिनोटिपिकली क्या है, राउंड येलो है, ठीक। और क्योंकि हेटेरोजाइगस है, ये कैसा है, हेटेरोजाइगस है, तो इसकी जीनोटाइप क्या होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस इज द जीनोटाइप, ठीक है। अब जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा बेटा, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, और ये दोनों भी एक दूसरे से अलग होंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर से सेपरेट होगा मियोसिस के टाइम पे, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई से भी सेपरेट होगा, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट, ये वाला एलिलिक पेयर के जो मेंबर्स हैं, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों एक दूसरे से जुदा होंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक दूसरे से जुदा होगा, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक। ये चीज कब हो रही है, ये चीज कब हो रही है, सेपरेशन हो रहा है किसका, एलील्स का, ठीक है। कब होता है सेपरेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मियोसिस हो रही है, ठीक है, मियोसिस हो रही है। मियोसिस के टाइम पे क्या हो रहा है, जो एलिलिक पेयर्स है एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, अब अलग तो हो गए, ठीक है। अब गैमीट में जो गैमीट बनेगा, ठीक, उसमें सीड के शेप की भी एक एलील जाएगी और सीड के कलर की भी एक एलील जाएगी, ठीक है। जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा बेटा, जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा उसमें सीड शेप की भी एक एलील जानी है, एक सीड के कलर की भी एलील जानी है, ठीक। अब सीड के शेप की ये वाली एलील भी जा सकती है, कैपिटल आर भी जा सकती है, स्मॉल आर भी जा सकती है, ये वाली एलील भी जा सकती है। सेम उसी तरीके से उसी गैमेट में जिसमें इन दोनों में से कोई एक एलील गई हुई है, उसी गैमेट में इन दोनों में से भी कोई एक एलील जा सकती है, ठीक है, जा सकती नहीं, जाएगी ही। गैमेट में इन दोनों में से कोई एक जाएगा और इन दोनों में से भी कोई एक जाएगा, ठीक, ठीक। मतलब ये आर, ये जो कैपिटल आर है, इसके साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है गैमीट में, और इसके साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है गैमीट में, ठीक है। दोनों ही कैरेक्टर्स की एक एलील जानी है, ठीक है, दोनों ही कैरेक्टर्स की एक एलील गैमीट फॉर्मेशन में जानी है, ठीक। अब कौन सी वाली जाएगी ये तो पता नहीं है, तो कोई भी जा सकती है रैंडमली, कोई भी इन दोनों में से रैंडमली कोई भी एलील जा सकती है इसमें, ठीक। तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। सिमिलरली ये वाले के साथ स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, क्योंकि जाना तो एक एलील दोनों ही कैरेक्टर्स की एक एलील गैमीट में जानी ही जानी है, ठीक। दोनों कैरेक्टर्स की सीड शेप की और सीड कलर की एक एलील जानी ही जानी है गैमीट में, ठीक। अब कोई भी जा सकती है, ठीक, ये इसकी ये वाली भी जा सकती है, इसकी ये वाली भी जा सकती है, इसकी ये वाली भी जा सकती है, ये वाली भी जा सकती है, ठीक। अब कौन सी जाएगी, कोई भी चली जाएगी, कोई भी चली जाएगी, ठीक। तो दो अलग अलग कैरेक्टर्स की एलील्स का एक दूसरे से सेपरेट होना, दो अलग अलग कैरेक्टर्स की एलील्स का एक दूसरे से सेपरेट होना और गैमीट में जाना इंडिपेंडेंटली होता है, ठीक। इसका कौन सा एलील गैमीट में जा रहा है
उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसका कौन सा एलील गैमीट में जा रहा है। दोनों रैंडमली जाएंगे, कोई भी जा सकता है, ठीक है, दोनों रैंडमली जाएंगे, कोई भी जा सकता है। इस कैरेक्टर की मतलब हाइट की, सॉरी हाइट कह रहे हैं, यहां पर सीड शेप लिया है, सीड शेप की कौन सी एलील गैमीट में गई, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सीड कलर की कौन सी एलील गैमीट में जा रही है। दोनों ही कैरेक्टर की एक एक एलील जाएगी, लेकिन कौन सी जाएगी, ठीक है, वो अपने आप डिसाइड होता है, ठीक है, ना इसको इससे फर्क, ना इसको इससे फर्क, ना इन दोनों के सेपरेशन में इसका कोई हाथ, ना इन दोनों के सेपरेशन में इसका कोई हाथ, ठीक है। यही चीज उसमें लिखी थी कि एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन, एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन सॉर्ट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली, ठीक है, पहले अपने अलग अलग दोनों सेग्रीगेट हुई, ये अलग सेग्रीगेट हुआ, ये अलग सेग्रीगेट हुआ। अब गैमीट में कोई भी जा सकता है, 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 ठीक है, एक को दूसरे से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक को दूसरे से फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जीन्स को, इसकी एलील्स को इसकी एलील से फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी एलील्स को इसकी एलील से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। इसको मैंने एक तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन वाले में, इसको मैं फिर से एक बार बता दूं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। बेटा हमें पता है, अच्छा ये हमें पता है, मेंडल को नहीं पता था, जो हम अभी बताने जा रहे हैं ये हमें पता है, मेंडल को नहीं पता था, तो हम अपने नॉलेज से इस चीज को बता रहे हैं। ये चीज बाद में आई, मेंडल के मरने के बाद ये चीज सिद्ध हुई, जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में आएगा, ठीक है, तो वो अलग चीज है, फिर से बताएंगे उसको, लेकिन यहाँ पे एक बार जान लो, इसको समझने के लिए उसको समझना जरूरी है। ये होमोलॉगस पेयर है ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये एक जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, ठीक है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में वैसे बहुत सारे जोड़े होते हैं, इस जोड़े को क्या बोलते हैं, होमोलॉगस पेयर, ठीक है। होमोलॉगस पेयर कैसे होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम से बने होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम कैसे होते हैं, एक जैसे, एक समान दिखने वाले, सेम टाइप की जीन कैरी करने वाले, सब कुछ सेम सेम, ठीक है, मालूम है आपको। तो इस होमोलॉगस पेयर में बेटा ये सीड शेप की एलील प्रेजेंट थी, और इस पे सीड कलर की एलील प्रेजेंट है ना, ठीक, ऐसे है। गैमीट फॉर्मेशन जब हुआ, जब मियोसिस होगी, तो जब मियोसिस होती तो आपको पता है ना कि होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है, और सेपरेट होकर कोई एक ही, इन दोनों में से कोई एक ही गैमेट में जाएगा, इन दोनों में से कोई एक ही गैमेट में जाएगा, और इसके ऊपर क्या है, एलील्स हैं अलग अलग कैरेक्टर की, तो जो वाला भी क्रोमोसोम गैमेट में जाएगा वही वाली एलील चली जाएगी। आइए देख लें, ये वाला गया, सॉरी देखो, ये बन गया, ये बन गया गैमीट, ये बन गया आपका गैमीट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये वाला क्रोमोसोम गया है और ये वाला गया है, तो ये एक संभावना है,
ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? दूसरी पॉसिबिलिटी है ये वाला क्रोमोसोम जाए इसके साथ ये वाला चला जाए। दिस इज सेकेंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? ये वाला क्रोमोसोम जाए और इसके साथ ये चला जाए। दिस इज द थर्ड वन। फोर्थ वन यहां बना दो। फोर्थ पॉसिबिलिटी इज दिस वन। तो जब मियोसिस हुई तो ये चार तरीके के गैमेट्स बन गए। ये वाला गया, इसके साथ ये वाला क्रोमोसोम चला गया, इस पे ये कैपिटल आर एलील थी, इस पे कैपिटल वाई थी, तो ये दोनों एलील्स चले गए। ये वाला क्रोमोसोम गया तो इसके साथ ये वाला चला गया, ये भी एक संभावना है। कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जाने का यही रीजन है, जो ये बन रहा है ना वो इसी वजह से बन रहा है। ठीक है, अलग अलग क्रोमोसोम्स पे ये, ठीक है, अलग अलग क्रोमोसोम्स पे ये एलील है, और जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ये क्रोमोसोम्स जो है सेपरेट होंगे और एक ही कोई जाएगा। अब उसके ऊपर जो एलील होगी वो चली जाएगी और वही कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, कैपिटल ये वाला क्रोमोसोम गया, इसके साथ ये गया तो ये कॉम्बिनेशन, इसके साथ ये चला गया तो ये कॉम्बिनेशन, ये वाले के साथ ये गया तो ये, और इसके साथ ये गया तो ये। यही चार कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेटा है वो इसी चीज पे बेस्ड है। ठीक, आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक, और यही गैमीट, ये जो गैमीट बने हैं, मतलब ये जितने गैमीट्स पॉसिबल हैं, इसी की वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं, जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उसमें भी डिफरेंट टाइप के जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस हमको मिलते हैं। पूरे 16 बने थे। हमने इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में देखा था कि पूरे जब इसका सेल्फिंग हुई थी जब F1 जनरेशन की, तो जो F2 जनरेशन आई थी उसमें पूरे 16 जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस बने थे। 16 जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन क्यों बने थे? क्योंकि ये इतने टाइप के गैमीट्स बने थे, 4 टाइप के गैमीट्स, मदर और फादर के 4 टाइप के गैमीट्स बने थे, और उसको मिला के पूरे 16 कॉम्बिनेशंस बने थे। ठीक है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन की वजह से ही इतने सारे जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन हमको इसके बच्चों में देखने मिलते हैं। समझ में आया? इसके पीछे ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्क कर रहा है, इसके पीछे। ठीक, वही है। क्यों है उसका रीजन आपको दिख रहा है कि एलील्स, एक कैरेक्टर की एलील्स सेपरेट होंगी, ठीक, दूसरे कैरेक्टर की एलील्स भी सेपरेट होंगी। इसका सेपरेशन कैसे हो रहा है उससे इसको मतलब नहीं है, इसका सेपरेशन कैसे हो रहा है उससे इसको मतलब नहीं है। ठीक, लेकिन दोनों की एक एक एलील गैमीट में जाएगी। दीज ऑल आर गैमीट्स। दीज आर, ये क्या बनाया है मैंने, ये गैमीट्स हैं सारे। क्या है? गैमीट्स हैं, और ये चारों भी गैमीट्स ही हैं। ठीक, इसमें बस क्रोमोसोम के साथ दिखा है, इसमें सिर्फ मैंने एलील्स दिखाए, इसमें क्रोमोसोम नहीं दिखा है, लेकिन ये भी गैमीट है, ये भी गैमीट है। ठीक, तो जब इस कैरेक्टर के एलील सेपरेट होंगे तो उसको इस वाले कैरेक्टर्स के एलील्स कैसे सेपरेट हो रहे हैं उससे मतलब नहीं है, इसके और इसको इससे मतलब नहीं है। इसके अपना अलग सेपरेट होंगे, इसके अपना अलग सेपरेट होंगे, लेकिन दोनों ही कैरेक्टर की एक एलील जाएगी गैमीट में मियोसिस के टाइम पे। ठीक, तो कौन सी जाएगी? वो अपने आप चली जाएगी, वो रैंडमली जाएगी। इससे इसको फर्क नहीं, इससे इसको फर्क नहीं, ये भी गई, ये भी गई, इसके साथ ये भी जा सकती थी, इसके साथ ये भी गई, ये भी जा सकती है। ठीक, उसी तरीके से इसके साथ ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, और इसी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमको गैमीट में पहले दिखाई देते हैं। और गैमीट्स में इतने सारे कॉम्बिनेशन होने की वजह से जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब जाइगोट बनता है, गैमीट का जब फ्यूजन होता है, जब जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में भी अलग अलग बहुत सारे जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, क्योंकि गैमीट में एलीलिक कॉम्बिनेशन इतने सारे हैं, इसीलिए
जो जाइगोट बनेगा और जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, इनके जो बच्चे होंगे, उनमें भी बहुत सारे जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, बहुत अलग अलग टाइप के बच्चे बनने की संभावना है। ठीक है, सो दैट्स इट। ठीक है, एक लाइन और कह सकते हैं इसमें, इसी के अंतर्गत आ जाएगी कि इनहेरिटेंस ऑफ one character does not influence inheritance of another character। हो रहा है ना ऐसा? सीड का शेप इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहा है, सीड का कलर इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहा है। सीड के शेप से सीड के कलर को कोई मतलब नहीं है, ना ही सीड के कलर से सीड के शेप को कोई मतलब है। ठीक है, लेकिन क्या ये सारी बातें 100% सही हैं? नहीं बेटा, 100% नहीं सही है। ठीक है, ये बिल्कुल भी 100% नहीं सही है। इसका एक्सेप्शन होता है, इसका एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। एक्सेप्शन इसका क्या होता है? लिंकेज। इसका एक्सेप्शन हमें देखने मिलता है लिंकेज के टाइम पे। ठीक है, जो हम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि इससे इसको मतलब नहीं, इससे उसको मतलब नहीं, जब लिंकेज आ जाता है तो इससे मतलब तब फिर मतलब होना चालू हो जाता है। ठीक है, लिंकेज जब आ जाएगा तो फिर एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर को फर्क पड़ता है। ठीक, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा जो मेंडल ने जो भी चीजें की थी, उन्होंने फिर ये लॉ क्यों फ्रेम किया था? तो इस वजह से उन्होंने ये लॉ बनाया कि जो कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए, ठीक है, जो कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए, और इसके अलावा भी जितने जो 7 पेयर्स, जो 7 कैरेक्टर्स थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने जो चूज किए थे, ठीक है, उन कैरेक्टर्स में ही वॉज वेरी लकी कि उन कैरेक्टर्स की जो एलील्स थी, उन कैरेक्टर्स की जो जीन्स थी, उनमें लिंकेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इस वजह से उन्होंने ये लॉ बनाया। ठीक है, मतलब जिस जीन कैरेक्टर्स की स्टडी मेंडल ने की थी, ही वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि उनमें लिंकेज नहीं था। ठीक, लिंकेज नहीं होने की वजह से सबके रिजल्ट सिमिलर आए और उन्होंने ये लॉ दे दिया, जो कि सही भी है। वहां पर हर जगह पर सही होता है, हर ऑर्गेनिज्म के लिए सही होता है जहां पर लिंकेज नहीं होता। जहां लिंकेज आता है वहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाता है। मेंडल ने जो कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, उनमें लिंकेज, उनकी जीन्स, उनकी एलील्स में लिंकेज नहीं था, इसलिए किसी कैरेक्टर को किसी दूसरे से फर्क नहीं पड़ता था। लिंकेज आने के बाद फिर फर्क पड़ने लग जाता है कैरेक्टर्स को एक दूसरे से, वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई बेटा तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।